हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके भी और क्लास का लाभ उठा सके। देखिए बच्चा, आज हम लोग रीजनिंग में क्लॉक करने वाले हैं घड़ी, और घड़ी पर दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालने पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, सीखने वाले हैं हर एक कॉन्सेप्ट को। आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे दोनों सुइयों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके की ट्रिक है, सीखेंगे। इससे पहले हर एक साथी हर एक बच्चा शेयर कर दे क्लास को, बुला ले अपने सभी साथी को, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ता जा रहा है जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट करता जाए और अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक भाई ज़रूर किया करें। और सभी साथी भाई जो भी हमारे साथ क्लास में जुड़ते हैं वो नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें, और क्लास में जितने भी टॉपिक जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं सभी कॉन्सेप्ट सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया करें, लिखा करें अपनी कॉपी पे। और कोई भी बच्चा यहाँ पे जो क्लास में जुड़ता है वो फालतू गपशप में ना लगे, बातचीत किसी से ना करें, अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। कोई भी एक दूसरे से झगड़ा या लड़ाई ना करें। क्लास में आने के बाद सभी लोग सबसे पहले काम क्लास को लाइक करें और अपने सभी साथी तक शेयर करें, और जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट करके नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएं और क्वेश्चनों को देखें, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखें और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर करें और अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताया करें। ठीक है भाई, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं क्लॉक में किस किस प्रकार से क्वेश्चन, कुछ बेसिक बातें हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कुछ, उनको समझिए। सबसे पहले क्लॉक देखिए भाई, घड़ी। कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए भाई। घड़ी कुछ इस प्रकार से होती, हर एक साथी हर एक बच्चे ने भाई देखा होगा क्लॉक किस प्रकार से होती है, घड़ी इस प्रकार से। और हर एक साथी, उम्मीद है भी कि हर एक बच्चे ने भी क्लॉक को देखा होगा, घड़ी को नज़दीक से देखा होगा। बहुत ही शानदार तरीके की घड़ी हर एक बच्चे के पास होगी, ऐसी उम्मीद है। देखिए अब हम ये देखते हैं इसमें सुइयों की संख्या कितनी होती है। अभी 3 होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से होती है भाई। इस घड़ी को कुछ नाम दे देते हैं। सबसे महंगी वाली घड़ी है ये, कौन सी कंपनी की है, किसकी है भाई, ये कंपनी है सोनाटा। अब देखिए ये घड़ी है, इसमें से ये सुई किसकी है भाई, घंटे की सुई। और मिनट की सुई, और ये सेकंड की सुई। ये बेसिक बातें समझ लीजिए भी। मिनट घंटे और सेकंड की सुई, 3 सुइयाँ होती हैं, लेकिन क्वेश्चन 2 सुइयों पर आधारित पढ़ना है आपको। मिनट और घंटे की सुई, सेकंड की सुई से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके बारे में हम कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे। अब देखिए मिनट और घंटे के बारे में चलते हैं। सबसे पहली बात समझिए भी कि अगर कोई भी सुई इसका एक चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री। ये मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से समझ लीजिए। 360 डिग्री। अब देखिए कोई भी सुई, तो सबसे पहले चलते हैं मिनट की सुई पर। मिनट की सुई जब पूरा चक्कर लगाती है तो कितने मिनट कवर करती है, ये आपको बताना है कमेंट करके। जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा कमेंट करके बताएं कि जब मिनट की सुई घड़ी के डायल का एक चक्कर कवर करती है तो कितना मिनट समय या कितना समय
तय करती है, ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भी क्या आएगा, कितना समय कवर करेगी, कमेंट करके बताए भी हर एक साथी। तो देखिए बच्चा, जो मिनट की सुई है वो जब घड़ी के डायल का एक चक्कर कवर करेगी तो कितना मिनट कवर करेगी, मतलब 60 मिनट कवर करेगी कि नहीं करेगी, मतलब 1 घंटा। हम कह सकते हैं 1 घंटा या 60 मिनट। मिनट की सुई 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी भी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि 60 मिनट में ये पूरा चक्कर कवर करेगी। मतलब अगर मिनट की सुई यहाँ से चलना शुरू करेगी तो जब पूरा घूम कर फिर यहीं पे आ जाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री। और समय कितना मिनट का लेगी, 60 मिनट। ये बात से सहमत है हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए भी, क्लियर है। आगे देखिए, अब अगर हम देखें कि भाई मिनट की सुई 60 मिनट में 360 बनाती है तो 1 मिनट में कितना बनाती होगी भाई, तो 1 मिनट में 360/60 यही तो बनाएगी भाई। अब ये देखिए कट जाएगा, 0 से 0, 6 से 6 बार में, 6 6 36, मतलब 1 मिनट में कितनी डिग्री बनाती है, 6 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री, 6 डिग्री। ये बात हर एक साथी को पता है भाई। इसका मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का बनाएगी। सभी को पता चला भाई, कितने डिग्री का कोण, 6 डिग्री का कोण। इसी प्रकार से अब घंटे की सुई की बात कर लेते हैं। जब ये एक चक्कर कवर करेगी तो कितना समय कवर करेगी, कमेंट करके बताइए भाई। घंटे की सुई घड़ी के डायल का एक चक्कर कवर करेगी, मतलब घंटे की सुई अगर यहाँ से घूमकर पूरा फिर यहीं पे आ जाए तो कितना समय लगाएगी, कितना समय कवर करेगी, कितना समय तय करेगी, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताए भाई हर एक साथी। हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए। चलिए देखिए, इसका मतलब अगर घंटे की सुई पूरा कवर करेगी फिर यहीं आ जाएगी तो 12 घंटे तय कर लेगी कि नहीं भाई, बताइए। घंटे की सुई 3 बजे से घूमते हुए इस प्रकार बजाते हुए फिर 3 में आ जाएगी तो 12 घंटे, मतलब 12 घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री, बच्चा बताएगा भी 360 डिग्री। और अगर हम देखें कि भाई 12 घंटे में 360 तो 1 घंटे में, तो बच्चा बताएगा 360/12, 12×3 36, मतलब 3 बार जाएगा तो 30 डिग्री 1 घंटे में। और अगर 1 घंटे में 30 डिग्री तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है भाई, 60 मिनट होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 60 मिनट में तो 30 डिग्री, कोई बात नहीं भाई, 1 घंटा कहें या 60 मिनट कहें, बात तो बराबर है। 1 मिनट अगर देखें तो 1 मिनट में घंटे की सुई तो क्या आ जाएगा, 30/60 काटेंगे, 30 दूनिया 60, मतलब 1/2। हर एक साथी को दिख रहा है भैया, 1/2 मतलब आधा डिग्री। 1 मिनट में घंटे की सुई, 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री। ये आप देखिए आगे 2 बातें पता चली यहाँ से भी कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री और 1 मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए इतनी बातें हमें पता चली कि 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री और 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर हुआ भी, समझ में आया सभी को। आगे चलें, 6 डिग्री भाई, 6 डिग्री का कोण
आप सही क्लियर है? आगे चलें। इतनी बात पता चली। आप देखिए, चलते हैं भाई आगे की ओर। आप समझिए, घड़ी के बीच में कोण निकालना कैसे निकालेंगे। देखिए, एक समय लेते हैं हम यहाँ पे 7:30। 7:30 बज रहे हैं। घड़ी में किस प्रकार 7:30 बजता है, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 7:30 7:30 है, तो सबसे पहली बात तो घंटे की सुई जो होगी वो 7 पर होगी या 7 और 8 के बीच में होगी। हर एक साथी कमेंट करके बताए भी। 7:30 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई 7 पर होगी या 7 और 8 के बीच में होगी। कमेंट करके बताए भी हर एक साथी। तो कहाँ पर होगी भाई? घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में होगी। क्यों होगी ये आपको पता है, क्योंकि आधी दूरी ये भी कवर करेगी। ये भी तो चलती है भाई। जब मिनट की सुई यहाँ से लेकर यहाँ आ जाएगी तो घंटे की सुई भी तो कुछ दूरी कवर करेगी और इतना चल लेगी। मतलब ये अब इसके बीच में होगी दोनों की। ये बात क्लियर है सभी को? बताइए, ये कोण आपको निकालना है। ये कोण जो यहाँ पे बन रहा है, इस कोण को निकालना है दोनों सुइयों के बीच में। दिखाई दे रहा है सभी को? अब देखिए, समझिए, हमको पता है भाई कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। और ये जो एक यहाँ से लेकर दो संख्याओं के बीच की जो दूरी होती है कितने मिनट की होती है? बच्चा बताएगा भाई कि ये 5 मिनट की दूरी होती है। मतलब एक खाना 5 मिनट का होता है। पता है भाई सभी को? हर एक साथी बताए, सभी को पता है एक खाना 5 मिनट का। और अगर 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 5 6 का 30 डिग्री आएगा। बताइए, इसका मतलब एक खाना 30 डिग्री का होगा। मतलब 30 डिग्री कोण एक खाना बनाएगा। तो ये एक सुई है जो ये यहाँ है, दूसरी वाली एक यहाँ है। ये पहली बात तो एक खाना यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का ये हो गया। और ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 होगा कि नहीं भाई? लेकिन इसने कवर कितना किया है अभी? आधा। तो कितना? 15। 30 का आधा 15। 15 ये हो जाएगा। इसका मतलब 30 और 15 कितना हो गया भाई? 45 हो गया। और 45 डिग्री का ही कोण 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में बनेगा। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? कर पा रहे हैं? आगे चलें। अगला एक क्वेश्चन देखिए, करके बताइए कि 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? हर एक साथी करके बताए भी। देखिए बच्चा, और करके बताइए। फिर इसके बाद हम डायरेक्टली ट्रिक पर चलेंगे और ट्रिक में क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इस प्रकार से फिगर बनाकर हम लोग नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखेंगे, अभी सीखेंगे। सबसे पहले करके बताइए भी कितना आ रहा है। प्रत्येक बच्चा करके कमेंट बताए भी। चलिए देखते हैं, सीखते हैं। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे देखिए, इसका क्या आंसर आया अभी? 7:30 बजे कितना होगा? 45 डिग्री। अभी हम देखिए शानदार तरीके से कैसे निकालेंगे। ये फिगर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कैसे करेंगे, कैसे हम आंसर को तुरंत निकालेंगे तत्काल प्रभाव से, देखिए सीखिए। यहाँ पे जैसे ही आपको पता चला भाई 7:30 बजे निकालना है, मतलब 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है, तो क्या करना है? सबसे पहले तो आपके पास एक ये समय है 7 और एक ये समय है 30। दोनों में कुछ करना है। क्या करना है? पहले जो समय होगा उसमें 30 का गुणा करेंगे, 30 का, और जो दूसरा समय होगा उसमें 11/2 का। इस बात को याद रखना है भी। प्रथम समय में 30 का गुणा और द्वितीय समय में 11/2 का गुणा। 7 × 21 मतलब 210।
और दोनों को माइनस करना है भाई, ये बात हमेशा याद रखना है। और ये 2 से कटेगा 15 पर, 15 गुणे 11 करेंगे कितना आ जाएगा, 15 एक कम 15 की 5 हासिला 1, 15 एक कम 15 1, 16, 165 आया। इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे 20 बचेगा, और 20 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 4, 45 आएगा। क्लियर, समझ में आया भाई कैसे क्या करना है। प्रथम समय में 30 का गुणा और अंतिम समय में 11/2 का गुणा। इसी प्रकार 8 3 30 है, 3:30 है, इसमें 30 का गुणा, इसमें 11/2 का गुणा। ये 15 पर, ये 3 त्रिको 9, तो 900 आ जाएगा, वो 90 आ जाएगा, कितना आएगा भाई 3 त्रिको 9, तो 90 आएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, गुणा करना पड़ेगा इसको, तो 165 अभी हम करके देख चुके हैं भाई, आएगा। माइनस कर लीजिए इसको, कितना आएगा इसमें माइनस करने पर, तो बच्चा बताएगा भाई कि यहाँ पे आ जाएगा 5, और 16 में से 9 जाएगा तो 7, 75 डिग्री आ जाएगा। ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 16 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा 7, 75 डिग्री हमारा क्या हो, कितना आएगा भाई 75 डिग्री आएगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, और क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन लेकर देखते हैं भाई, और भी क्वेश्चन लेकर देखते हैं भाई क्या होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और समझिए, 8:20 पर हर एक साथी बताए भाई क्या होगा, कोण कितना बनेगा, जल्दी से करके बताइए। 8:20 पर आज आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो ना बनी, करके बताइए। करते जाइए भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा करता जाए भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा करता जाए भाई। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी का देखिए, निकालते जाइए। दोनों सुइयों के बीच का कोण फटाफट निकालिए। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति जल्दी से करिए बच्चा। हर एक साथी का कमेंट आना चाहिए भाई। जल्दी इससे करके बताइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है 8:20, हर एक साथी मिलाएगा भाई। इसमें किसका गुणा करना है, 30 का गुणा, इसमें 11/2 का गुणा। 30 8 त्रिक 24, 240 माइनस 2 से काटेंगे 2 दम 20, तो आ जाएगा 110। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 0, और ये 1 3 1 130 पहले में, 130 130। दूसरा देखिए, 9:30 पर देखिए। इसमें 30 का गुणा, इसमें 11/2 का गुणा। 9 त्रिक 27, 270 माइनस ये 15 पर जाएगा। 15 गुणे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 165, या भी हमने करा था। अब माइनस करिए। अब 270 में 165 माइनस करिए, कितना आएगा भाई, तो बच्चा माइनस करेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 0 ये 1 105, कितना आ जाएगा भाई 105 डिग्री। अगला देखिए, नेक्स्ट मिलाइए दूसरा नंबर। इसमें क्या है भाई 9:30 पर 105,
105। अब देखिए भाई 9 10 पर इसमें 30 का, इसमें 11/2, 270, 5 पर कटेगा और 55 आएगा भाई। माइनस करिए 5 और 1 और यहाँ पे कितना आएगा भाई 2, यही आएगा भाई 215। अब देखिए समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए भाई। जब क्या हो, कैसी ऐसी कंडीशन बनी, कैसी कंडीशन भाई, इस प्रकार की कि हमारा जो कोण हो 180 प्लस हो, 180 से ज़्यादा हो, तो ये अधिकतम कोण हो जाएगा। निम्नतम कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो बताना होगा भाई वो सुइयों के बीच का निम्नतम कोण बताना होगा, अधिकतम नहीं। अधिकतम मतलब ये वाला कोण नहीं बताना है। हमेशा जब भी आपसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहेगा कि निम्नतम या अधिकतम, तो हम हमेशा निम्नतम कोण निकालते हैं। तो उस कंडीशन में इस वाले को हम बताते हैं। और ये कोण इस प्रकार चलते हुए अगर इस तरह से ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये सीधा 180 प्लस हो जाएगा। मतलब अगर 180 से ज़्यादा, क्योंकि सीधी लाइन पे 180 का, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये अधिकतम कोण बनने लगेगा, मतलब ये बड़ा वाला कोण। तो अधिकतम कोण हमें नहीं बताना है। इसके लिए क्या करेंगे भाई, इस कंडीशन में कि जब भी हमारे पास जो कोण आएगा वो 180 से अधिक हो, मतलब 180 से ज़्यादा हो, तो हमें उसे 360 से क्या करना है, माइनस करना है। किससे माइनस करना है, 360 से माइनस करना है। माइनस कब करना है, जब 180 से ज़्यादा हो। और अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली कह के पूछ लिया गया है कि अधिकतम कोण बताइए, तो हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें और माइनस नहीं करना है। और अगर कुछ भी नहीं कहा गया तो तुरंत निम्नतम कोण निकालना है, माइनस करना है 360 से। कितना आ जाएगा, 360 से 215 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 5, ये 5 में 4, 100 कितना आ जाएगा 45। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। आगे अगला इसका क्या हो जाएगा भी, निम्नतम कोण इसका 145। हर एक बच्चे को समझ में आया भाई, कितना आ गया 145। आगे चलिए 10-15 का कितना आया अभी, 10:15 पर देख लेते हैं इसका भी। 10-15 30 करिए इसमें, और इसमें 11/5, वो 11/2 भाई करते थे, 11/2। देखिए अब 10 3 30, वो तो 300 हो जाएगा। माइनस यहाँ से देखिए काटेंगे इसको तो 7.5 कटेगा। गुणा करिए तो कितना आ जाएगा भाई, ये 5 7 आया, और फिर 11 1 77। देखिए भाई इस प्रकार से 7.5 गुणे मल्टीप्लाई बाई 11, तो 11×5 = 55 की 5 हासिल आया 5, 11 7 77 और 5 78 79 80 81 82 पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आ जाएगा 82.5 आया भी। माइनस करिए ज़रा इससे, माइनस करके बताइए यहाँ पे कितना आएगा। अधिकतम कोण ही आएगा भाई, क्योंकि इससे इसमें माइनस करेंगे तो अधिकतम कोण ही आएगा। कितना आ रहा है करके बताइए भी। जल्दी से करके बताइए। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं।
382.5 0.5। अब देखिए यहाँ पे 0, क्योंकि है कुछ नहीं तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसको देख लेते पहले, कितना हो जाएगा भाई इसमें 8, और ये कितना बचा 29 में से 8 21, तो इतना आ रहा है अभी 217.5 218.5 अधिकतम है, निम्नतम निकालना पड़ेगा क्योंकि 180 से ज़्यादा है तो 360 माइनस 218.5 करिए इसको, जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, निम्नतम कोण होगा। तो ये बातें यहाँ से पता चली भाई कि अगर हमारा जो कोण होगा 180 से अधिक होगा तो अधिकतम कोण की कंडीशन में आ जाएगा, और उसे निम्नतम करने के लिए 360 से माइनस करेंगे। और अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है कि अधिकतम निकालिए, तो अधिकतम की कंडीशन में हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर निम्नतम आ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है, तो 360 से माइनस करके अधिकतम कर लेंगे। क्लियर है भाई? आगे चलिए आगे चलते हैं, अगली कंडीशन समझिए। अगली कंडीशन सीखिए। अब क्या सीखेंगे भी? अब सीखेंगे कोई भी एक जो समय दिया जाएगा, उस समय के बीच में ऐसी कंडीशनें कब बनेंगी जब घड़ी की सुइयां जो होंगी आपस में मिलेंगी या विपरीत होंगी या समकोण बनाएंगी। ये इन सारे टाइप के क्वेश्चनों को सीखेंगे, हम देखेंगे। पहला टाइप सीखते हैं, पहले इनके कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि जब घड़ी की सुइयां होंगी। चलिए फिर बच्चा, आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। आगे देखेंगे किस किस प्रकार से अभी क्वेश्चन इसमें बनेंगे। इन सभी बातों को अगले क्लास में हम देखेंगे। हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ, देखेगा, सीखेगा हर एक कॉन्सेप्ट को। और आज की क्लास में हमने सीखा है भी कोण निकालने पर आधारित प्रश्न, दोनों सुइयों के बीच का कोण बहुत ही शानदार तरीके से हमने सीख लिया है। आगे अगले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उस क्लास में हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ेगा और लाभ उठाएगा अपने सभी साथी के साथ। चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।